जय हिंद दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो के अंतर्गत। आज का वीडियो दोस्तों खास तौर पे मैं उन साथियों के लिए बना रहा हूँ, जो रीट मेंस की जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिनका बीएससी सेकंड ईयर चल रहा होगा या फिर हो चुका होगा और वो 2027 वाली भर्ती में अपीयर करना चाहते हैं। उनके लिए खास तौर पे ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, आपको तैयारी करने से पहले सबसे पहले 2 काम कर लेना चाहिए। एक, आपका जो रीट मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस है, वो आपकी डेस्क पर होना चाहिए और उसको आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। उसमें कौन-कौन से टॉपिक हैं, कौन-कौन से टॉपिक नहीं है। क्योंकि जब आपको टॉपिक पता होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग हर चीज़ को रिलेट करने की कोशिश करते हो। दूसरी चीज़, जो विगत 2 परीक्षाओं में जो पेपर लगे हैं, 23 वाली में और जो ये एग्ज़ाम गया है, इसमें जो पेपर लगे हैं, इनको आप ज़रूर एनालाइसिस करें। आप देखेंगे तो 23 वाला पेपर था, बहुत सरल था। उसका पैटर्न बिल्कुल अलग था। लेकिन जो ये एग्ज़ाम लगा, इसका पैटर्न बिल्कुल ही अलग है। और इस पैटर्न को देखने के बाद जो मैंने रियलाइज़ किया है कि वो है कि दोस्तों, आप सिर्फ़ राजस्थान जीके के भरोसे सिलेक्शन नहीं ले सकते। क्योंकि जीके ऐसी आती है कि हो गई तो सबसे हो गई, नहीं हुई तो किसी से नहीं हो पा रही। अब देखा वो पैटर्न चेंज करने के बाद हर कोई रो रहा है, पेपर सही नहीं बैठ रहा। लेकिन हम टीचर्स की भी अगर वही एग्ज़ाम दें तो उनको भी यही लगेगा, उनसे भी हर प्रश्न हल नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों, भले ही कंटेंट पढ़े हुए में ऐसा लग रहा था, लेकिन जो पैटर्न चेंज किया उससे हर कोई अभ्यस्त नहीं था, तो वो तालमेल नहीं बैठ पाया। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जो सब्जेक्ट को अच्छी तरह से कर चुके थे, जैसे मैथ हो गए, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, जिन्होंने इन पर भी अच्छे से फ़ोकस किया था, वो यकीनन लीड लेके गए हैं। तो दोस्तों, मैथ बहुत टफ नहीं आती और साइंस भी बहुत टफ नहीं आती, क्योंकि 10वीं तक की मैथ आती है, 10वीं तक की साइंस आती है, सारे प्रश्न, और इंग्लिश भी उस लेवल की ही आती है। जिनकी ये अच्छी थी, उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिला है। तो आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो अभी आपके पास 1 डेढ़ साल का टाइम मिलेगा दोस्तों आपको, तो इस दरमियान आप जो आपकी वीक पॉइंट्स हैं, जैसे आपको मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया। साइंस को भले ही आप जो आपकी 10th तक की बुक्स होती है, उनमें से टॉपिक छाँट लीजिए, ये टॉपिक मेरे सिलेबस में है, तो उस किताब में से ही भले ही आप शॉर्ट नोट्स बना कर के तैयार कर सकते हो। मैथ्स के लिए दोस्तों अधिकतर टॉपिक आपको जो 10th तक की मैथ में 9th और 10th की में मिल जाएँगी, बाकी जो कुछ एक टॉपिक होते हैं, जैसे प्रतिशत हो गया, वो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा, वो 8वीं क्लास से मिल जाएगा थोड़ा बहुत आपको। वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप इन छोटे टॉपिक्स को, जिन छोटे पार्ट्स से आपके, जिनको हर कोई नेगलेक्ट करने की सोचता है, कोई सोचता है मैं मैथ छोड़ दूँ, कोई सोचता है मैं इंग्लिश छोड़ दूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इन टॉपिक्स को छोड़ने की गलती ना करें, कि कोई पता नहीं अगली बारी पेपर किस तरह से पैटर्न बन जाए। उसमें आपको ये जो पॉइंट्स है दोस्तों, आप आराम से 2-3 महीनों में इनको आराम से कवर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप शुरुआत के 3 महीने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर इनको भी देते हो, तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए दोस्तों। और 2-3 महीने में आराम से आप इसको कर सकते हो। फिर बाद में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इसकी, एमसीक्यूज़ निकालने हैं। उसके अलावा उसके बाद आपको टाइम देना है दोस्तों राजस्थान जीके को लेकर। और राजस्थान जीके अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप इतिहास, संस्कृति के लिए आप 9वीं और 10वीं की और 11वीं की बुक आती है, उनमें से आप टॉपिक छाँटिए, उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। उनमें से आपको मैं बोलता हूँ 80-90% ऐसे के ऐसे लाइन टू लाइन उठ के आता है। और ज्योग्राफी के लिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपको थोड़ी छाँटने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक प्रॉपर क्लास की बुक में आपको पूरी ज्योग्राफी नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों? आप चाहें तो हरिमोहन सक्सेना की हिंदी ग्रंथ अकादमी की पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप ज्योग्राफी के लिए आप किसी भी एक कोचिंग पे ट्रस्ट कर लीजिए। अगर आप मेरी सुने तो शायद इस वक़्त जो अच्छी चल रही है, जिन्होंने कंटेंट बहुत अच्छी मेहनत भी की है। मैंने हरिवंश सक्सेना पढ़ रखी है, स्तन्य बॉडी पढ़ा है मैंने, और मैरिलिन की भी पढ़ी है मैंने, और इस टाइम जो अच्छा कंटेंट दे रही है दोस्तों, एक कोचिंग है सेरेमिक अकेडमी, जो आरएस के लिए प्रॉपर तैयारी करवाती है। लेकिन आप उसकी बुक ले सकते हैं और उस बुक्स में जो आप कंटेंट आपके सिलेबस से मैच कीजिए, ये टॉपिक मेरे सिलेबस में है, और वहाँ से आप तैयार कर सकते हो। बड़ी अच्छी किताब, मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन मुझे अच्छी लगी इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो आप ज्योग्राफी के लिए आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट छाँटना पड़ता है आरबीएससी बुक्स में, उससे अच्छा आप कहीं एक किताब ले लीजिए। उसमें से आपको 80-90% सिलेबस आराम से मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है दोस्तों, बाकी आप शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान जीके के लिए, तो आप लंबी क्लासेस लेते हैं, उससे बढ़िया मैं आपसे कहता हूँ आप सेल्फ स्टडी फोकस कीजिए। अब 9th-10th की 11th की बुक ले आइए, उसमें से आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए, हर लाइन इम्पोर्टेंट है उसमें से। जीके में करना क्या है, रटना है तो जीके के अंदर, उसमें क्या बड़ी बात समझने की। मैथ समझने की चीज़ है, इंग्लिश समझने की चीज़ है, आप अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो। हिंदी भी आमतौर पर रटने की चीज़ है, ज़्यादातर तो। तो आप मैं कहता हूँ कि आप सबसे पहले आप सब्जेक्ट को तैयार कीजिए, कोर सब्जेक्ट, छोटे सब्जेक्ट है जो। क्योंकि ये बाद में हम इसको ये सोचते हैं कि इसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और में से कर लेंगे कवर, नहीं हो पाता कवर। इसलिए जो नए अभ्यर्थी हमारे, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, सबसे पहले अपने डेस्क के ऊपर आपका सिलेबस होना चाहिए। एक-एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए, कौन-सा पॉइंट है, कौन-सा नहीं है। जब आप इर्द-गिर्द भी कोई चीज़ पढ़ते हो, तो आपको रिलेट कर पाते हो, यार ये मेरे कंटेंट में था, ये मेरे सिलेबस में था, तो इस ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो उस अकॉर्डिंग आपको तैयारी करने की आपके डेस्क पर, आपके वॉल पर आपका सिलेबस होना चाहिए दोस्तों, जिससे कि आप सही तरीके से तैयारी कर सको। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा वक़्त मैं आपका लूँगा नहीं, और बाकी आप चाहें तो मैं आपके लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम चला सकता हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब पे नहीं चला सकता, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है उसके लिए। एक ग्रुप बना सकते हैं,
और उसके लिए दोस्तों अगर मैं टाइम दे रहा हूँ तो उसके लिए थोड़ा आपको एफर्ट भी करना पड़ेगा। और मैं डेली टारगेट बेस पे हम तैयारी कर सकते हैं कि आज मैं आपको टॉपिक दूँगा, आपको ये टॉपिक तैयार करने हैं इन 2 दिनों के अंदर, 3 दिनों के अंदर। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी एक रिदम बनी रहती है दोस्तों। अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं, अभी तक मैंने बनाया नहीं है दोस्तों ऐसा कोई ग्रुप, उसके लिए मैं आप चाहेंगे तो अगर 100, 200, 300 लोग मेरे से जुड़ना चाहेंगे, यकीनन उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। और आप यकीन माने सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है। हाँ, जो टॉपिक्स आपको समझ नहीं आ रहे, पढ़ते समझ नहीं आते, उनके लिए आप उन पार्ट्स के लिए आप कोचिंग कर सकते हो। बाकी आप मैं देखता हूँ जब आप कोचिंग लेते हो, क्लास लेते हो 2 घंटे की, वो 2 घंटे को उतारते हो उसके अंदर और आप क्लास लेते-लेते 2-3 महीने निकल जाते हैं, आप उसका रिवाइज़ ही नहीं कर पाते। आप सोचते हैं कि बाद में रिवाइज़ कर लूँ जब कोचिंग पूरी हो जाएगी, फिर आपको पढ़ने में बहुत ज़ोर आता है। आप 2 घंटे जब कोचिंग में देते हो, 1 घंटा उसको रिवाइज़ करते हो, इससे अच्छा अगर आप 3 घंटे के अंदर किसी बुक को लेकर बैठते हो, उसमें से आप इतना गज़ब तरीके से कंटेंट याद कर सकते हो, जिससे आप कभी भूल नहीं सकते उसको और वो स्थायित्व प्रदान करता है बहुत ज़्यादा। इसलिए दोस्तों बाकी आपकी इच्छा है, आप कोचिंग भी कर सकते हैं क्योंकि जब नए अभ्यर्थी होते हैं तो उनको लगता है ये कोचिंग करना इम्पोर्टेंट है, बिना कोचिंग उनका नहीं हो सकता है। हालाँकि आपकी मिथ्या है केवल, ऐसा कुछ नहीं होता। हालाँकि जो आपको पार्ट इम्पोर्टेंट लगता है, जो आपसे नहीं हो रहे, उनके लिए आप कोचिंग कर सकते हो और यूट्यूब पे आजकल टोटल फ्री है। आप मैथ करना चाहते हो यूट्यूब पे डालिए आप, कोई सा टॉपिक डालिए, आपको पूरा खोल-खोल के विस्तार में समझा देगा वो। आपको कोचिंग लेने की भी ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन इतनी सस्ती हो गई है अब तो। ठीक है दोस्तों, बाकी बेस्ट ऑफ लक। आपके पास लगभग मेरे हिसाब से 1.5 साल का तकरीबन समय है और 1.5 साल तो दोस्तों बहुत ज़्यादा समय भी नहीं होता, समय गुज़रता है और पता नहीं लगता। मैं कहता हूँ अक्सर कि जब इंतज़ार हमें केवल भर्ती आने तक का ही होता है, जब हमें से इंतज़ार नहीं हो पाता, ये बहुत लंबा टाइम है। भर्ती आने के बाद समय कैसे निकलता है आपको एहसास भी नहीं होगा। इसलिए जो टॉपिक्स अभी आपको लगते हैं कि ये पार्ट मेरा बहुत कमज़ोर है, तो उसको अभी तैयार कर लो आप। आपके पास 2, 3, 4 महीने का वक़्त है विज्ञप्ति आने से पहले, तो आप अभी से इन टॉपिक्स को बहुत अच्छा कर लीजिए और जो कर लेगा वो आगे लीड लेके जाएगा। जो अभी भी सोता रहेगा कि बाद में कर लेंगे, उसका बाद में निकल जाएगा बस, कुछ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा वक़्त आपका लूँगा नहीं मैं, इसी के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।